प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन समय के लिए हम प्रभु को फिर से धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हर एक को जीवित भला चंगा और यह दिन दिया, और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग भले चंगे स्वस्थ हैं और खुशी से हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रियो, जब हम आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख जब आते हैं तो परमेश्वर स्वयं आपके और मेरे लिए वो चला आता है। हालेलुया। और वो कहीं नहीं, वो आपके और मेरे अंदर में विराजमान है। इसलिए उस प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रतिदिन उसकी नाम की महिमा करें, क्योंकि इस संसार से जाने के बाद हमारा काम केवल इतना होगा कि हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे और उसकी महिमा करेंगे। आइए हम आज के वचन को मनन करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आज फिर से हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, उसका 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। देखिए, जिस समय में जब परमेश्वर ने अपने नबी यिर्मयाह के द्वारा इज़राइलियों से बातें कर रहा था, उस दौरान यिर्मयाह ने एक वचन भविष्यवाणी की और कहता है, इज़राइलियों से बातें करते हुए वो कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। क्योंकि कई इज़राइली जो थे वो परमेश्वर के पास प्रश्न लेकर आते थे कि हम क्यों गुलामी की दशा में हैं, हम बार बार क्यों गुलामी में जाते हैं, क्यों हम समस्या में पड़ते हैं। क्योंकि इज़राइली जब गुलामी में आए तो उनके पाप के कारण था। क्योंकि वचन में साफ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी विधियों पर चलोगे, तो तुम इस देश में बसे रहोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करूँगा। लेकिन इज़राइली परमेश्वर से विरोध में, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए। पाप करने के पश्चात वो गुलामी में चले गए। तो जब वो गुलामी की दशा में करा रहे थे, पीड़ा में थे, तो परमेश्वर ने उनसे एक वचन के द्वारा बातें किया, और वो ये वचन जो अब हमने पढ़ा कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि वो क्या करेगा, क्या करना चाहता है, इससे करूँगा तो क्या होगा। परमेश्वर सब जानता है। कहता है, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रियो, उसी प्रकार हमारे जीवन के लिए भी प्रभु कुछ न कुछ योजना बनाता है। हमारे लिए भी परमेश्वर कल्पनाएं करता है। आपके भी लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए परमेश्वर कल्पनाएं करता है और कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। जब कभी आपके और मेरे जीवन में सताव आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो याद रखना वो आपकी हानि के लिए नहीं है, वो आपको गिराने के लिए नहीं है, वो आपको तकलीफ देने के लिए नहीं है। परमेश्वर जानता है जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके और मेरे लिए करता है वे हानि की नहीं वरन वो कुशल की ही है। और वचन में लिखा है, मैं अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जो आशा लेकर आप और मैं इन दिनों में बैठे हैं, जो विषय लेकर के इन दिनों में आप और मैं बैठे हैं, प्रभु कहता है, प्रभु इस प्रकार से अपने वचन से कहता है, भविष्यवाणी की माध्यम से, अपने अभिषिक्तों के माध्यम से वो कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन वो कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। याद रखिए, प्रभु आज आपसे कहता है, आपकी आशा को प्रभु पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 28वें पद में हम इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में पाते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कुछ, या इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए भलाई ही करना चाहता है।
वो चाहता है कि हमारा भला हो, हम मजबूत हों। याद रखिए, यदि छोटे छोटे पत्थर को यदि आग में गलाएगा तब जाकर के जो लोहे का पत्थर होता है आग में जलाया जाता है और वो लोहा बनकर, शीट बनकर के या किसी भी शेप में, आकार में उसको लाया जाता है और तब जाकर के वो उपयोग पात्र बनता है। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आता है, हमारे जीवन में अब तक जो समस्या आया, अब तक जो हम परेशानी उठाए, परिश्रम किए और हमने पसीना बहाया, जो भी लोगों की ताने सुने, याद रखना ये आपकी हानि के लिए नहीं है, वरन ये आपको मजबूत कर रहा है ताकि आप मसीह में और मजबूत बनते जाए और सामर्थी बनते जाए और परमेश्वर के महिमा के लिए आप उपयोग हो। कई सेवक, कई विश्वासी कहते हैं मैं आर्थिक रीति से समस्या से गुजर रहा हूँ। याद रखिए, आप गुजर रहे हो, प्रभु का आप धन्यवाद करो, क्योंकि वो आपकी हानि के लिए नहीं वरना आपकी कुशल के लिए है। हालेलुया। और वचन में लिखा है अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इसलिए इब्रानी 11:1 में हम पढ़ते हैं विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप विश्वास रखिए अपने प्रभु के ऊपर, प्रभु में आप विश्वास करके आप आगे बढ़िए, प्रभु आपकी आशा को पूरी करेगा। प्रियो, मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि हमने भी इन चीज़ों से गुजरा है और जब हम प्रभु में आशा रखे उसने हमारी आशा को पूरा किया। हालेलुया। प्रभु के वचन में प्रियो हम स्पष्ट रीति से कह पाते हैं अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह इस्राएलियों से कहता है परमेश्वर से वचन पा करके कि अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और इस्राएलियों की आशा क्या था कि हम इस बेबीलोन प्रांत से निकल करके अपने यरूशलेम को लौट जाए और अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करें, अपने घरों में रहें, अपने परिवारों में रहें, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। क्योंकि उस समय में वो तितर बितर थे, उस समय में वो अपने घर में नहीं दूसरे गुलामी की दशा में थे, अपने परमेश्वर की आराधना खुली तौर पर नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। और ये इस्राएलियों का आशा था कि हम अपने यरूशलेम को लौट जाएं। याद रखिए, आप इस संसार में परदेसी होकर आए हैं और आपका और मेरा धन्य आशा ये होना चाहिए कि आप और मैं अपना यरूशलेम, अपना स्वर्ग जहाँ से आप और मैं आए हैं, लौट जाएं। हालेलुया। हमारा मुख्य आशा यही होना चाहिए प्रियो, क्योंकि इस संसार में कुछ भी चीज़ की हम परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं या इस भौतिक चीज़ों की अपेक्षा करते हैं, आशा लगाए रहते हैं, परमेश्वर देता है और वो इस संसार में रुक जाएगा। लेकिन हमारी आशा क्या होना चाहिए? मैं अपने पिता के पास लौट जाऊँ। यूसुफ का आशा था, यूसुफ जब मिस्र देश, जब इस्माइलियों के हाथ बेचा गया और वो मिस्र देश में जब वो पहुंचा और मिस्र देश में गुलामी की दशा में था, वो प्रधानमंत्री, वो जो गवर्नर के पद तक पहुंचा, मंत्री बना, पूरे देश का एक एक बातें उसके अधीन आ गया। उस यूसुफ का एक आशा था कि मैं अपने पिता को देखूं, अपने भाइयों से मिलूं, और उसकी आशा अंतिम में पूरा ही हुआ। अपने बूढ़े पिता को देखा, अपने भाइयों से मिला और उसकी आशा पूरा हुआ। जब आप और मैं मसीह में जब जीवन जी रहे हैं इन दिनों में, कठिनाई परिस्थिति के समय में भी, तो प्रभु कहता है मैं अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। और ये समय है, प्रभु आपकी कई सारी आशाएं जो आपने प्रभु में रखा है वो पूरी होने जा रही है। हालेलुया। उस मसीह को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो प्रियो। जो आशा इस्राएलियों के जीवन में था कि हम वो अपने यरूशलेम लौट कर जाएं, उस बातों के विषय में प्रभु ने भविष्यवाणी के तौर पर बात किया। जब आप भी प्रभु के वचन को हृदय में अधिकाई से बसने देंगे तो वो वचन आपके जीवन में आपकी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को अंतिम समय में उस डाकू ने पुकारा, बोला हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसकी आशा पूरा हो गया प्रियो। हालेलुया। जो आशा आपने और मैंने मसीह में रखा है, निश्चय तौर पर इन दिनों में वो पूरा होने जा रहा है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।